Hello everyone, welcome to another important lecture in the series of space technology. In this lecture we are going to discuss about space orbit, that is अंतरिक्ष कक्षाएं. जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट्स क्या होते हैं, लो अर्थ ऑर्बिट्स क्या होते हैं, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट क्या होते हैं, ऐसी कुछ चर्चाएं हम इस लेक्चर में करने वाले हैं. इस लेक्चर से पहले वाला लेक्चर देखने के लिए आप स्क्रीन के टॉप राइट कॉर्नर पर दिए गए आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं. आइए हम स्टार्ट करते हैं आज के आंसर राइटिंग चैलेंज के साथ. 3 मार्कर्स इज लो अर्थ ऑर्बिट, सेकेंड 3 मार्कर इज जियो स्टेशनरी एंड जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट. दोनों एक ही 3 मार्कर हैं, एक ही 3 मार्कर क्वेश्चन है. इसके बाद 5 मार्कर एंड 6 मार्कर में क्वेश्चन है पोलर सैटेलाइट द यूजफुलनेस, एमपीपीएससी 2018 का क्वेश्चन है. इन क्वेश्चंस के आंसर्स आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है. स्कल्प्ट एकेडमी टेलीग्राम ग्रुप का नाम है. आप उस ग्रुप पे जाकर भी इन क्वेश्चंस के आंसर देख सकते हैं. मैं वहां पर भी उसको इवैल्यूएट करने में आपकी हेल्प करूंगा. अगर आपने अभी तक भी इस लेक्चर सीरीज को और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज क्लिक ऑन द बेल आइकन, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आप फ्यूचर में भी ऐसे इंटरेस्टिंग लेक्चर्स देख सकें. साथ ही साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि आपके जैसे और भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट्स, आपके जैसे और भी सीरियस एस्पिरेंट्स भी इन पर्टिकुलर लेक्चर सीरीज को देख पाएं. ये लेक्चर सीरीज यूपीएससी, एमपीपीएससी, प्रीलिम्स, मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीलिम्स में भी कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर एरिया से पूछे गए हैं और मेंस में भी इस पर्टिकुलर एरिया से क्वेश्चंस पूछे गए हैं. तो आइए हम स्टार्ट करते हैं ऑर्बिट्स के साथ. बेसिकली ऑर्बिट्स दो तरीके से डिवाइड किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ, लो अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट और हाई अर्थ ऑर्बिट, एंड ऑन द बेसिस ऑफ द पाथ दे फॉलो. जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, इक्वेटोरियल ऑर्बिट भी बोल सकते हैं, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट या फिर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट और पोलर ऑर्बिट. तो पाथ के बेसिस पे और डिस्टेंस के बेसिस पे, अलग अलग बेसिस पे हम एक पर्टिकुलर ऑर्बिट को डिफरेंशिएट या हम बोल सकते हैं कि उसको क्लासिफाई कर सकते हैं. ऑर्बिट बेसिकली क्या है? ऑर्बिट बेसिकली एक ऐसा सर्कुलर पाथ है अराउंड द अर्थ और अराउंड एनी बिगर बॉडी, जिसके अराउंड एक छोटा बॉडी रिवॉल्व करता है. जिस पाथ को फॉलो करके एक छोटा बॉडी एक बड़े बॉडी के अराउंड रिवॉल्व करता है, दैट इज नोन एज ऑर्बिट इन सिंपल टर्म्स. आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारे आज के पहले ऑर्बिट के साथ, दैट इज लो अर्थ ऑर्बिट. देखिए, जिस तरीके से डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ की अगर हम बात करें तो 160 किलोमीटर से लेकर के 1000 किलोमीटर के बीच में जो भी ऑर्बिट्स होते हैं वो सारे के सारे लो अर्थ ऑर्बिट की कैटेगरी में आते हैं. ये बेसिकली यूरोपियन स्पेस एजेंसी का डेटा है. 160 to 1000 किलोमीटर को दूसरी स्पेस एजेंसी कंसिडर करती है कि 160 किलोमीटर से लेकर के या 100 किलोमीटर से ऊपर से लेकर के 2000 किलोमीटर की रेंज में जितने भी ऑर्बिट्स आते हैं वो सब लो अर्थ ऑर्बिट होते हैं. किस चीज के लिए यूज कर सकते हैं इस पर्टिकुलर ऑर्बिट को? सैटेलाइट इमेजिंग के लिए, अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए, रिमोट सेंसिंग के लिए. इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी इसी ऑर्बिट में लोकेटेड है. हबल टेलीस्कोप भी इसी ऑर्बिट में लोकेटेड है. इट इज लेस प्रिफर्ड फॉर कम्युनिकेशन, दूर संचार के लिए कम प्रेफर किया जाता है, लेकिन फिर भी जहां पर हम दूर संचार की व्यवस्था जो है लाइंस के माध्यम से इंश्योर नहीं कर सकते, वहां पर इस पर्टिकुलर सैटेलाइट का यूज किया जाता है, इस पर्टिकुलर ऑर्बिट का यूज किया जाता है, ताकि हम सैटेलाइट फोन के माध्यम से उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में हम कम्युनिकेशन फैसिलिटी इंस्टॉल कर पाए. तो ये लो अर्थ ऑर्बिट की चर्चा हुई. नेक्स्ट हम जाएंगे मीडियम अर्थ ऑर्बिट पे. 2000 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर जो भी आपका लो अर्थ ऑर्बिट का टॉप लिमिट है, वहां से लेकर के 35,780 किलोमीटर जो कि जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट का रेडियस होता है, वहां तक जितने भी ऑर्बिट्स होते हैं सारे के सारे ऑर्बिट मीडियम अर्थ ऑर्बिट के अंतर्गत आते हैं. बेसिकली ये पर्टिकुलर ऑर्बिट जो है वो यूज किए जाते हैं मोस्टली फॉर नेविगेशन. जैसे जीपीएस जो कि यूएसए बेस्ड एक नेविगेशन सिस्टम है, वो भी 20,200 किलोमीटर के एक ऑर्बिट पर इंस्टॉल्ड है. ग्लोनास 19,100 किलोमीटर के डिस्टेंस पे इंस्टॉल्ड है. गैलीलियो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक नेविगेशन सिस्टम है जो कि 23,222 किलोमीटर्स की हाइट पे इंस्टॉल्ड है. तो ये बेसिकली जीपीएस सिस्टम के लिए या नेविगेशन सिस्टम्स के लिए ये पर्टिकुलर ऑर्बिट्स इस्तेमाल होते हैं. वर्ल्ड के मेजर नेविगेशन सिस्टम इसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में इंस्टॉल्ड है. लेकिन हाँ, हम बताएं कि इंडिया का जो नेविगेशन सिस्टम है दैट इज नाविक, या फिर हम बोल सकते हैं IRNSS, इंडियन जो नेविगेशन सिस्टम हमने डेवलप किया है, तो ये नेविगेशन सिस्टम इस पर्टिकुलर रेंज में फॉल नहीं करता. वो जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में स्टैब्लिश्ड है. इस पर्टिकुलर ऑर्बिट की खासियत एक और है. इस पर्टिकुलर ऑर्बिट में एक पर्टिकुलर जो पाथ है वो फिक्स फॉलो नहीं करनी पड़ती. देयर कैन बी मल्टीपल नंबर ऑफ पाथ, जैसे कि लो अर्थ ऑर्बिट में भी है. देयर आर मल्टीपल नंबर ऑफ पाथ्स अवेलेबल फॉर अ सैटेलाइट टू फॉलो.
तो यहाँ पर आप बेसिकली देखते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट्स लो अर्थ ऑर्बिट और मीडियम अर्थ ऑर्बिट में एस्टैब्लिश होते हैं, इसलिए बहुत सारा कचरा या स्पेस वेस्ट भी इन्हीं ऑर्बिट्स में आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम देखते हैं हाई अर्थ ऑर्बिट। हाई अर्थ ऑर्बिट या फिर हम बोले तो डिस्टेंस के मापदंड में कि 35,780 किलोमीटर्स या उससे ऊपर जितने भी सैटेलाइट्स या जितने भी ऑर्बिट्स डिस्कवर किए गए हैं, ऑल दोज आर नोन एज हाई अर्थ ऑर्बिट। ये ऑर्बिट की लिमिट जो है लूनर अर्थ ऑर्बिट तक रहती है, लूनर ऑर्बिट तक है। लूनर ऑर्बिट का डिस्टेंस है 3,84,000 किलोमीटर्स। तो ये बेसिकली इन दोनों डिस्टेंस के बीच में जितने भी ऑर्बिट्स हैं ऑल आर नोन एज हाई अर्थ ऑर्बिट। उसके बाद में लूनर ऑर्बिट्स है। लूनर ऑर्बिट मतलब वो फिर मून का डोमिनेंस ऑफ ग्रेविटी ज्यादा हो जाएगा, तो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करने की बजाय मून के इंटरफेरेंस में आ जाएगा, तो वो वहां पर इंस्टॉल बेसिकली नहीं किया जाता। इसके बाद देखा जाए तो इसके यूज क्या है हाई अर्थ ऑर्बिट के। हाई अर्थ ऑर्बिट में बेसिकली जो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट है या जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है, दोज आर यूटिलाइज फॉर कम्युनिकेशन पर्पस। पृथ्वी के या वर्ल्ड के मेजर जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं, जैसे जीसैट हो गया, वो सारे के सारे सैटेलाइट जो है कम्युनिकेशन पर्पस के लिए यूज होते हैं। वो सारे के सारे सैटेलाइट जो हैं वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में ही इंस्टॉल्ड है। इसके अलावा सेकेंड पर्पस है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट से ऊपर के जो ऑर्बिट्स हैं वो यूज किए जाते हैं स्पेस वेदर को नापने के लिए, रेडिएशंस को नापने के लिए, वो स्पेस की एक्टिविटीज, सोलर एक्टिविटीज को मॉनिटर करने के लिए, इन सब एक्टिविटीज को मॉनिटर करने के लिए या फिर कंडक्ट करने के लिए हाई अर्थ ऑर्बिट का यूज करते हैं। साथ ही साथ सैटेलाइट्स प्लेस्ड इन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स आर आल्सो यूज्ड फॉर मींस ऐसे तरीकों के लिए कि हमको कांस्टेंट कनेक्टिविटी की जरूरत हो। बेसिकली जियो स्टेशनरी ऑर्बिट ऐसा एक ऑर्बिट हो गया जो कि अर्थ के रिस्पेक्ट में हमेशा स्टेशनरी होगा सैटेलाइट। इसका मतलब है कि हमको एंटीना चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो टेलीकम्युनिकेशन, डीटीएच सर्विसेज, इन सब सर्विसेज के लिए भी हाई अर्थ ऑर्बिट का यूज किया जाता है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट क्या है और हाई अर्थ ऑर्बिट क्या है, तो एक सिंपल सा बेसिक टाइप बताता हूँ। हाई अर्थ ऑर्बिट जो है ऐसा ऑर्बिट है जो कि 35,780 किलोमीटर से ऊपर या 35,780 किलोमीटर पे कोई भी ऑर्बिट है तो वो हाई अर्थ ऑर्बिट है। लेकिन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट एक ऐसा हाई अर्थ ऑर्बिट है, नोटिस कीजिएगा, एक ऐसा हाई अर्थ ऑर्बिट है जो कि अर्थ से 35,780 किलोमीटर के ऊपर ही सिचुएटेड है, उससे ऊपर नहीं, खाली इसी ऑर्बिट पे, इसी डिस्टेंस पे। और साथ ही साथ इन ऑर्बिट्स के साथ एक प्रॉब्लम ये भी है कि ये इक्वेटोरियल रीजन्स में ही सिचुएटेड होते हैं, मतलब इक्वेटर के ऊपर ही आपको सिचुएटेड मिलेंगे, इक्वेटर से थोड़े से इंक्लाइन मिलेंगे। मतलब ये हर कोई पाथ फॉलो नहीं कर सकते, जैसे कि लो अर्थ ऑर्बिट और मीडियम अर्थ ऑर्बिट के साथ हमने देखा था कि वो किसी भी पाथ को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन ये किसी भी पाथ को फॉलो नहीं कर सकते। इनके लिए कोई फिक्स पाथ डिफाइंड है जो कि इक्वेटर के ऊपर होने चाहिए, इक्वेटर से थोड़ा सा इंक्लाइंड होने चाहिए। नेक्स्ट हम आते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, जिसके बारे में अभी तक चर्चा कर रहे थे। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जो कि एक स्पेशल टाइप का हाई अर्थ ऑर्बिट है जो कि 35,780 किलोमीटर की हाइट पे जो है लोकेटेड है। साथ ही साथ इस पर्टिकुलर ऑर्बिट में जो भी सैटेलाइट होता है वो उतना ही टाइम रोटेशन का लेता है जितना कि अर्थ अपने रोटेशन में टाइम खर्च करती है। जैसे कि 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड का जो टाइम अर्थ के रोटेशन को लगता है, उतना ही टाइम सैटेलाइट को भी रोटेट करने में लगता है। जिस तरीके से अर्थ भी वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, वैसे ही सैटेलाइट भी वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है। इसका मतलब ये हुआ कि अर्थ के ऊपर से अगर हम सैटेलाइट को देखें तो हमेशा एक फिक्स पोजिशन में हमको दिखाई देगा। और साथ ही साथ इसका फायदा यह है कि हमको एंटीना की पोजीशन बार बार चेंज नहीं करनी पड़ेगी सैटेलाइट से कम्युनिकेट करने के लिए। एक फिक्स्ड एंटीना पोजीशन के साथ हम सैटेलाइट से कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसीलिए टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट, वेदर मॉनिटरिंग सैटेलाइट्स, डीटीएच सर्विसेज के लिए सैटेलाइट, सेलफोन सर्विसेज के लिए जितने भी सैटेलाइट्स यूज होते हैं वो सारे के सारे जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में लॉन्च किए जाते हैं, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में लोकेट किए जाते हैं। नेक्स्ट है जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट टाइम पीरियड के मामले में और डिस्टेंस के मामले में सिमिलर है किसके, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के। लेकिन बस इतना सा डिफरेंस है कि ये जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट डायरेक्टली अबव द इक्वेटर नहीं होते हुए इक्वेटर के साथ थोड़ा सा एंगल बनाता है। मतलब जैसे जियो स्टेशनरी ऑर्बिट ठीक इक्वेटर के ऊपर है, वैसे ही जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट इक्वेटर के साथ थोड़ा सा इंक्लिनेशन के साथ है, जैसा कि आपको नीचे फिगर में भी देखने को मिल रहा है। इट इज यूज फॉर टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट अगेन एंड वेदर मॉनिटरिंग सैटेलाइट्स के लिए यूज किया जाता है। टेलीकम्युनिकेशन और वेदर मॉनिटरिंग के पर्पस के लिए इस पर्टिकुलर ऑर्बिट को यूज करते हैं। नेक्स्ट है सन सिंक्रोनस या पोलर ऑर्बिट। देखिए पोलर ऑर्बिट की अगर मैं बात करूं तो पोलर ऑर्बिट्स आर दोज ऑर्बिट्स या दोज
ऑर्बिट्स विच पास फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल, साउथ और नॉर्थ पोल के ऊपर से अगर जो भी ऑर्बिट पास होता है या फिर उससे 20 डिग्री इंक्लिनेशन पे भी, मतलब एग्जैक्टली नहीं होते हुए भी अगर 20 डिग्री इंक्लाइंड भी अगर नॉर्थ पोल साउथ पोल की लाइन से पास हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, पोलर ऑर्बिट। पोलर ऑर्बिट बेसिकली लो अर्थ ऑर्बिट्स होते हैं, यहाँ पर हाई अर्थ ऑर्बिट की पॉसिबिलिटीज कम है। 200 to 1000 किलोमीटर की रेंज में ऑर्बिट्स होते हैं ये डिस्टेंस की अगर हम बात करें अर्थ से। तो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट क्या है? सन सिंक्रोनस ऑर्बिट एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ पोलर ऑर्बिट है जो कि सन के रेफरेंस में वो सैटेलाइट आपको कांस्टेंट दिखेगा। मतलब सन के रेफरेंस में अगर हम देखें, रिलेटिव टू सन देखें, तो सैटेलाइट विल ऑलवेज अपीयर इन अ फिक्स पोजिशन। अगर सन पे, वैसे मान लीजिए सन पे तो हम खड़े नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी अगर सन से अगर हम देखें उस सैटेलाइट को, तो हमेशा वो सैटेलाइट उसी पोजीशन पे दिखेगा जिस पोजीशन पे वो इनिशियल तौर पे दिख रहा था। किस लिए यूज करते हैं? बेसिकली इसको अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए यूज करते हैं, अर्थ मैपिंग के लिए यूज करते हैं, साथ ही साथ सोलर ऑब्जर्वेशन के लिए इसको यूज करते हैं, रिमोट सेंसिंग के लिए यूज करते हैं और कम्युनिकेशन के लिए भी यूज करते हैं। अगर इसको हम कॉन्स्टलेशन में इंस्टॉल करें, कॉन्स्टलेशन मतलब मल्टीपल नंबर ऑफ सैटेलाइट्स अगर हम एक साथ इंस्टॉल करें, तो इसको कम्युनिकेशन पर्पस के लिए भी इस पर्टिकुलर ऑर्बिट को यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं लैग्रांजेस पॉइंट। देखिए लैग्रांजे पॉइंट ऑर्बिट तो नहीं बोल सकते, पॉइंट्स हैं जैसा कि इनका नाम बताता है। अब बेसिकली मैं आपको एक चीज बताता हूं कि अर्थ के बाहर का स्पेस अगर हमको एक्सप्लोर करना है तो हमको अर्थ से बहुत दूर तक हमको सैटेलाइट लॉन्च करने पड़ते हैं और अर्थ से बहुत दूर हमको सैटेलाइट्स को लोकेट करना पड़ता है। लेकिन एक समस्या इसमें आती ये है कि अगर अर्थ से बहुत दूर अगर हम सैटेलाइट भेजेंगे या अर्थ से बहुत दूर अगर हम सैटेलाइट को पहुंचाएंगे, तो प्रॉब्लम ये रहेगी कि अर्थ का गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल पुल उस पर काम नहीं करेगा और ग्रेविटेशनल पुल नहीं काम करने की वजह से हो सकता है कि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल के इन्फ्लुएंस को तोड़ के बाहर निकल जाए और वो कहीं आउटर स्पेस में लॉस्ट हो जाए और उससे हमारा कम्युनिकेशन खत्म हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं कि बेसिकली अर्थ और दूसरे हेवनली प्लैनेट्स, खासकर सन के का जो ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस है उसके कारण कुछ ऐसे पॉइंट्स जनरेट होते हैं स्पेस के अंदर जो कि एल पॉइंट्स का नाम जिनको दिया गया, जहां पर कि दोनों का गुरुत्वाकर्षण बल लगभग स्टेबल हो जाता है। और अगर उस पॉइंट पे अगर हमने सैटेलाइट को भेज दिया तो वो किसी भी के अराउंड भी रोटेट नहीं करेगा, ना ही अर्थ के अराउंड वो रोटेट करेगा, ना ही सन के अराउंड रोटेट करेगा। वो एक जगह पे फिक्स हो जाएगा और उसके बाद में उसको हम एंकर कर देते हैं अर्थ के साथ, ताकि जिस तरीके से अर्थ रोटेट कर रही है सन के अराउंड, वैसे ही वो भी सैटेलाइट भी सन के अराउंड रोटेट करने लग जाए। इससे होता क्या है कि हमेशा वो सैटेलाइट डार्क जोन में रहता है। डार्क जोन में रहने की वजह से जो हमारी मेजर दिक्कत होती है कि सनलाइट के प्रेजेंस में डीप स्पेस को, डार्क स्पेस को हम एक्सप्लोर नहीं कर पाते। इसलिए सनलाइट की एब्सेंस जरूरी है। सनलाइट की एब्सेंस पाने के लिए हम अर्थ को एज अ बैरियर यूज करते हैं सनलाइट के लिए, और इसीलिए एल पॉइंट का यूज हम करते हैं। एल पॉइंट का यूज हम इसलिए करते हैं आउटर स्पेस को एक्सप्लोर करने के लिए। अगर समझ में आया तो सिंपल है, नहीं समझ में आया तो घोटा मार के हम याद कर सकते हैं कि एल पॉइंट्स आर दोज पॉइंट्स जहां पर अर्थ का और सन का रिलेटिव फील्ड्स ऑफ ग्रेविटेशन आर स्टेबल। और अगर इस पॉइंट पर अगर हम सैटेलाइट को इंस्टॉल कर देते हैं तो सैटेलाइट्स ऑल्सो रिमेन स्टेबल और एंकर्ड टू अर्थ। किस लिए यूज करते हैं? अर्थ से बाहर का जो एटमॉस्फेयर है या आउटर स्पेस से बाहर का जो भी स्पेस है उसको एक्सप्लोर करने के लिए, डार्क स्पेस को एक्सप्लोर करने के लिए, साथ ही साथ हम बोल सकते हैं कि सन को भी एक्सप्लोर करने के लिए इसको कई बार यूज किया जाता है। सो दैट वाज लैग्रांजे पॉइंट्स। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द होल लेक्चर। आप हमको फॉलो कर सकते हैं स्कल्प एकेडमी के नाम से फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, साथ ही साथ टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एम्बेड किया हुआ है। अगर आपने लेक्चर सीरीज अभी तक सब्सक्राइब नहीं की है तो प्लीज क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, सब्सक्राइब द लेक्चर सीरीज, सब्सक्राइब द चैनल एंड बेल आइकन ऑन पे क्लिक करना नहीं भूलिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे। नेक्स्ट लेक्चर के लिए वेट करिएगा हमारे, दैट इज स्पेस ऑर्बिट्स। लॉन्च व्हीकल्स के ऊपर हमारा लेक्चर्स रहेगा। स्पेस ऑर्बिट हमने इसमें डिस्कस किया। लॉन्च व्हीकल्स में हमारा नेक्स्ट लेक्चर है जिसमें हम PSLV, GSLV और RLV के ऊपर चर्चा करेंगे डिटेल में। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, स्टडी ऑनलाइन। थैंक यू।